जिंदगी में कभी कुछ बनना हो ना तो बाज की तरह बनना, लेकिन कभी तोते की तरह मत बनना। तोता बोलता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बहुत कम बोलता है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे बाज से सीखना चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इस 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी किसी चिड़ियों और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। कभी कभी कौवा बाज के पीठ पर बैठ जाता है, लेकिन बाज उससे लड़ने के बजाय अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लेता है कि कौवे की पहुंच से कहीं ज़्यादा। तो कौवा पीठ छोड़कर भाग जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई छोटे लोग अगर आपको तंग करे तो उससे लड़ने के बजाय अपनी लेवल को हाई कर लो। छोटे सोच वालों से हमेशा दूर रहो। उससे बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जो खुद को जानने का असली मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, बाज का विज़न यानी नज़रें बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपनी विज़न यानी नज़रें क्लियर रखो और स्ट्रॉन्ग रखो, और एक बार जब तुम्हें अपना लक्ष्य दिख जाए तो उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उसी बाज की तरह। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा ज़िंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है, बीते हुए कल, वो मरे हुए की तरह है। तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी और फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। जो तुम्हारे पास्ट की पुरानी यादें हैं उसे पास्ट में ही रहने दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब थॉट्स मरे हुए की तरह है, और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। पॉइंट नंबर 4, जब आंधी तूफान बारिश आए तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जबकि सारी पंछियाँ छिपकर बैठ जाती है। लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है जब तेज़ हवाएं चलती है, तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ जाता है, और इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी कहीं ऊपर चला जाता है। इसे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। हर मुसीबत अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। उस बाज की तरह तुम भी अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानो, और जिस दिन अपॉर्चुनिटी पहचान लिए तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। पॉइंट नंबर 5, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास निकाल देता है, ताकि बाज का जो भी बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पंछी है, लेकिन उसे भी पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।